के बारे में, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे है आपका राजस्थान। भारत में ब्रिटिश राज के समय अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश का गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया था और आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पहले इसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। आगे बढ़ेंगे हम। राजधानी की अगर बात करें तो 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1858 से 1921 तक राजधानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज रही और 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाया गया। प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाया गया इसको, तो 1921 में बनाया गया। वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया। विधानसभा का पहली बार गठन 1937 में किया गया। विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रपाल थे एवं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो यहाँ पे जितनी भी लाइनें आपको बताई जा रही हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं, हाईलाइट कर दिया हमने, आप नोट कर लीजिएगा कि प्रथम सभापति पूछे तो श्री चंद्रपाल, और अगर आपसे पूछे कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। 13 जिलों को पृथक करके एक अलग राज्य बनाया गया उत्तरांचल, जिसका नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को पृथक करके एक अलग राज्य बनाया गया। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिले सम्मिलित हैं, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। अब यहाँ पे हम राज्य प्रतीकों की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियां तथा एक तीर धनुष आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये राजकीय चिन्ह स्वीकृत कब किया गया, तो 1938 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प जो है पलाश है और राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो सारस क्रॉन्च है और राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजभाषा 1989 से उर्दू भी है। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राजनीतिक प्रशासन के बारे में। तो विधानसभा की संख्या यहाँ पे कितनी है, 404, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य और 1 एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन प्रश्न आपसे बनता है पॉलिटी में कि एक जो एंग्लो इंडियन सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश की बात करी जा रही है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही है राज्यसभा की, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की ही है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज, यहाँ पे 12 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानिए कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अगर पूछे आपसे कि देश की पहली मुख्यमंत्री, तो ये आपकी सुचेता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश की ही थी। ये 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। देश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पे नाम आता है सरोजिनी नायडू जी का, जो 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर कार्य ग्रहण किया। एक बार फटाफट से रिवीजन करा देते हैं आपको। हमने आपको ये बताया कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के आधार पे नंबर 1 पे है, क्षेत्रफल के आधार पे नंबर 4 पे है। इसका पहले नाम संयुक्त प्रांत था। कब, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। पहले इसकी राजधानी थी 1858 तक आगरा, फिर हुई इलाहाबाद, फिर वर्तमान में लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें विधानसभा के प्रथम सभापति, तो इनका नाम था श्री चंद्रपाल और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। यहाँ पे अगर बात करें हम उत्तराखंड नया राज्य कब बना, तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग किया गया उत्तर प्रदेश से और इसको उत्तराखंड यानी उत्तरांचल पहले नाम था। 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया। राजधानी की बात करें तो यहाँ पे कुछ इससे संबंधित जिले हैं,
ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, खंडपीठ लखनऊ में है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु बारहसिंगा। पक्षी की बात करें तो सौरस और राजकीय भाषा की बात करें हिंदी और राजकीय खेल हॉकी था। 404 सीटें विधानसभा में है, 403 निर्वाचित सदस्य हैं। विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है, लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीट वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। देश की पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ही थी, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, तो एक फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऐसे ही टॉपिक पे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे कौन कौन है जो प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं? तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे ज्यादा बार अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछे कौन रहा तो 4 बार, जिनका नाम था मायावती, और अभी भी है, मतलब वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने का जो है वो कौन है? मुख्यमंत्री आपकी मायावती। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खरे, केशरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 10 बार लगा है, कुल 10 बार लगा। और अगर पहली बार पूछ ले तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अपने आप में ये क्वेश्चन है। पहली बार लगा 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1968 से 1969 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। तो उत्तर प्रदेश को पहले हम किस नाम से जानते थे? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले पुरुष व्यक्ति का नाम तो गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? त्रिभुवन नारायण सिंह। अब इससे संबंधित हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं। यहां पे 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार कौन? तो मायावती। सबसे अधिक समय तक तो गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर है। पहला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। सही जवाब होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। गोविंद बल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा। तो सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा? हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है यहाँ पे त्रिभुवन नारायण सिंह। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए यहाँ पे त्रिभुवन नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। राम नाईक, श्री विश्वनाथ दास, श्री के.एम. मुंशी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सही जवाब होगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, किसी को नहीं। तो राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन बना? सही जवाब होगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? यानी संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया? तो 1937, 1935, 1856, 1961। सही जवाब होगा 8वें प्रश्न के लिए 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? लखनऊ, मेरठ, आगरा, बनारस। ताजमहल आपका आगरा में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दियासलाई बनाने का कारखाना कहाँ नहीं है?
बरेली, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब होगा यहाँ पे आगरा में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? नोएडा एवं साहिबाबाद, बरेली, रामपुर, मसूरगंज, नवाबगंज, चुर्क व डल्ला। क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब होगा चुर्क और डल्ला। ये आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और ये है कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि चुर्क कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? ये आपका सोनभद्र जिले में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? 12, 15, 13, 18। क्वेश्चन नंबर 12। तो 18 मंडल है यहाँ पे, 18 संभाग हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रश्न संख्या 13। राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, विधानसभा। तो मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, गढ़मुक्तेश्वर। प्रश्न संख्या 14 सही जवाब होगा यहाँ पे कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छपेला, नौटंकी, कर्मा, चौनफुल। सभी जानते हैं इसका आंसर होगा नौटंकी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम यानी उत्तर प्रदेश कब पड़ा? प्रश्न संख्या 16। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 26 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी, 16 फरवरी। 1950 सब में है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो 12 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। तो ललितपुर जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर होगा यहाँ पे बांदा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, सही जवाब होगा यहाँ पे बांदा के साथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 19वां प्रश्न हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में मिट्टी पाई जाती है लाल और काली मिश्रित। 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, मिर्जापुर। आंसर होगा यहाँ पे ललितपुर के साथ, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए दूसरे स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में, और पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें चावल की तो चावल का वानस्पतिक नाम है ओरिजा सेटाइवा और ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का ये पौधा है। अगर विश्व की तो हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चीन करता है, उसके बाद भारत दूसरे नंबर पे है चावल उत्पादन में। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर होगा यहाँ पे शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न बनता है कि शारदा नहर जो है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? मेन जो है इसका कहाँ है शारदा नहर, बताइए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। ध्यान रखिएगा 1920 में ये काम शुरू हुआ था बनने का, 1928 में ये काम पूरा हुआ शारदा नहर बनने का। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत
नहरों द्वारा सिंचित होता है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। 25%, 30 या फिर 40-50? सही जवाब होगा यहाँ पे 30%। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए विकल्प बी सही होगा। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही जवाब होगा यहाँ पे बांदा जिले में है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए फेमस है? 25वां प्रश्न पूछा जाता है ये। अलीगढ़ का ताला फेमस है। अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभ मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 26। इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी को। तराई क्षेत्र में निवास करती है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा? गाजियाबाद में है कारखाना रबड़ का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? धमार, कव्वाली, टप्पा, बिरहा? क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब होगा बिरहा गीत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो गन्ना जो है सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ है? मथुरा, अलीगढ़, नरौरा, सिंगरौली? सही जवाब होगा यहाँ पे नरौरा में है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र, ललितपुर? सही जवाब होगा यहाँ पे ललितपुर। ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 33, तो ये आपका लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 34 ये रहा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? दशहरी आम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी शाखा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, देवीपाटन? आंसर होगा कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए के साथ। नौचंदी मेला कहां लगता है? मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहां पे। सबसे ज्यादा मेला कहां लगता है उत्तर प्रदेश में? मथुरा, हमीरपुर, आगरा, कानपुर? मथुरा में सबसे ज्यादा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो नौचंदी मेला सबसे बड़ा मेला दूसरे स्थान पे है। कुंभ मेला किस नगर में नहीं लगता? वाराणसी में नहीं लगता, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन तीनों जगह लगता है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? पूर्वी सीमा बिहार से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? नेपाल बॉर्डर। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? खुर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां है उत्तर प्रदेश में? ये आपका प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद की चूड़ियां प्रसिद्ध है। झुमका बरेली वाला, लखनऊ की रेवड़ी, आगरा का मशहूर पेठा और झांसी के बतासे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय है?
झांसी के बतासे तो हर जगह आपको दिखते होंगे बोर्ड लगाए हुए। आंसर होगा यहाँ पे लखनऊ में। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 49 लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बहुत सारे प्रश्न आपके गलत हुए होंगे, है ना?